नमस्कार दोस्तों, सुबह के ठीक बज रहे हैं 4:30 और मैं अपने परिवार के साथ अब निकलने वाली हूँ अयोध्या के लिए। उसके लिए हम जा रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम लेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के हर छोटे बड़े मंदिर के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी, इसीलिए इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मेरे साथ इस यात्रा को शुरू कीजिए इस उद्घोष के साथ, जय सिया राम। और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहाँ से अब हम लेंगे वंदे भारत ट्रेन अयोध्या के लिए। और आप ये देख रहे हैं कि अभी केवल 15 मिनट, इनकी 4:45 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहां पर हम इंतजार कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का। हमारे साथ और भी यात्री हैं जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरे स्टेशन हैं, बहुत अच्छे सफाई के साथ ये स्टेशन हैं। और ये आ गई है हमारी वंदे भारत ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और अभी देख सकते हैं ये अब हम एंट्री कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों वंदे भारत का हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है अयोध्या के लिए। और आप इस तरह देख पा रहे हैं कि अभी हमें न्यूज़पेपर दिए गए हैं। जिनको हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए उनको हिंदी का मिला है, जिनको इंग्लिश चाहिए उनको इंग्लिश का मिला है। और साथ ही हमें मिली है वाटर बॉटल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये मसाला चाय आ गई है। ये पानी के अंदर हमने इस मसाले को घोल किया है, डाला है। ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसे है। और बट करिए, ये स्पून है, ये हमारा ब्रेकफास्ट नाश्ता है। और अब आई है मेरी फेवरेट आइस। वापस जाएगी 3:30 बजे। अब हम स्टेशन से जा रहे हैं जो कि यहाँ से बहुत करीब बताया गया। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही शांत शहर। हम चुके हैं अपनी होटल और यहाँ पर अब हम प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सरयू घाट। ये वो नदी है जहां पर स्वयं देवता भी स्नान करने आते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। और ये है सरयू घाट, ये देखिए। बस कुछ ही देर में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है, उससे पहले हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो लोग यहाँ पर डुबकी भी लगा रहे हैं। हालांकि पानी थोड़ा कम है, पर सरयू घाट की अपनी मान्यता है। आते हैं रामनवमी पर।
भाव नहीं है ना, तो ये है। आप इसे कहाँ भाव है नहीं, पानी रोका हुआ है। चल दोस्तों, ये जो महल है, ये महल माता सीता को मिला था मुंह दिखाई गिफ्ट, मुंह दिखाई दिया गया था। और ये माता कौशल्या ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। और जैसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं, ये उस वक्त पूरा सोने का बना हुआ था, इसलिए इसको कनक भवन कहते हैं। इसका नाम है कनक भवन। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ये पूरा भवन, ये माता सीता को मुंह दिखाई में दिया गया था माता कौशल्या द्वारा, और बाकी उनकी जो सास थी केकई और सुमित्रा के द्वारा। जब वो गृह प्रवेश उनका हुआ था, तो उनकी जो सुंदरता थी, माता सीता की सुंदरता देख के माता कौशल्या और जो माताएं थी वो इतनी प्रभावित हो गई कि उन्हें लगा कि ऐसा क्या दिया जाए जो इस सुंदरता को परिभाषित कर सके। तो ये कनक भवन जो अभी लोग बताते हैं, उस वक्त ये सोने का बना हुआ था, पूरा सोने का बना हुआ था। तो उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर कनक भवन, कनक मतलब सोने का भवन, माता सीता सुंदरता में ऐसा होता है सोना उतर आया हो, इसीलिए कनक भवन उनको मुंह दिखाई के रूप में दे दिया गया था। जगह जगह आप सीताराम सीताराम के जो ये देख रहे हैं, ये गुदा हुआ है और बहुत बड़ा भवन है ये। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको करवाती हूँ सूक्ष्म रूपधरी सिंह दिखावा, यानी कि सबसे छोटे रूप हनुमान जी के दर्शन, सबसे छोटे रूप में। इसी रूप में ना अशोक वाटिका में प्रवेश किया था। हाँ दोस्तों, ये है दशरथ भवन, दशरथ जी का महल। ये है इसके आसपास दशरथ भवन। मैं आपको भी अंदर ले जाती हूँ यहाँ पे। और ये है अब मेन महल राजा दशरथ जी का। अब जरा आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाइए कि ये अभी इतने साल बाद भी यहाँ देखिए, ये चौपाइयाँ यहाँ पे जगह जगह लिखी हुई हैं दीवार पर। ये बाल रूप में श्री राम, कितना मैं कराती हूँ आपको दर्शन।
दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं राम मंदिर परिसर में और अंदर आरती चल रही है। बहुत ही भव्य ये दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ आकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। जब अपने राम लला की मूर्ति यहाँ पर आप देखते हैं तो बस लगता है कि देखते ही चले जाओ। इतना भव्य मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, और सबसे बड़ी बात इतने लोग हैं और हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं दर्शन करने में। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना बड़ा परिसर, इतना अच्छा माहौल, मैं आपको बता नहीं सकती। एक पवित्रता जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ के ऐसा लग रहा है कि वायु के साथ बह रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत अद्भुत दृश्य। अंदर आरती चल रही है, हम दर्शन करके आ चुके हैं। हल्का संध्या का ये समय है, सूरज ढल रहा है। बहुत अद्भुत दृश्य इस वक्त हम देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर से अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आप एक बार जरूर यहाँ पर आएं, क्योंकि अगर आप एक बार आएंगे तो बार बार आते ही रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पर और इतनी अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह बैठने की, पानी की, चिकित्सा की। हमारे साथ भी 80 साल के बुजुर्ग हैं, मेरे ससुर जी हैं। बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर कैसी भी नहीं है, आपको व्हील चेयर्स भी यहाँ पर मिल सकती हैं। और जगह जगह ये और जगह जगह आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं हैं। और यकीन मानिए इतना सुंदर यहाँ पर इस वक्त ये माहौल हुआ है। संध्या का समय है, आरती चल रही है, सूरज डूब रहा है और बहुत अच्छी हवा यहाँ पर चल रही है। और हवा में अजीब तरह की पवित्रता है। मतलब आप सुगंध करके अगर आप कभी आए इस समय तो आप सूंघ सकते हैं कि यज्ञ की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बंदर यहाँ पर हर जगह पाए जाएंगे। बंदरों की यहाँ कोई कमी नहीं है। अब ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ राम होंगे वहां हनुमान जी तो पहुंचेंगे ही। तो वो अब हम बाहर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आ गया है अयोध्या को बाय बाय कहने का समय और अब हम पहुंच गए हैं अयोध्या छावनी, अयोध्या कैंट। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी वापस दिल्ली के लिए। तो ये मैं आपको इस वक्त अयोध्या कैंट का दृश्य दिखा रही हूँ। टाइम टू से बाय बाय टू अयोध्या। दोस्तों अगर आप वाकई अयोध्या को अनुभव करना चाहते हैं, अयोध्या को जानना चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह है कि आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रुकने से ज़्यादा बेहतर है या अयोध्या के बाहर रुकने से ज़्यादा बेहतर है अयोध्या के अंदर जो होम स्टेज बने हुए हैं वहाँ पर रुकिए। वहाँ से एक तो मंदिर बहुत पास पड़ेगा, हाँ थोड़ा चलना पड़ सकता है आपको, पर आपको वाकई अयोध्या क्या है ये जानने को तभी मिलेगा जब आप अंदर अयोध्या के बिल्कुल इंटीरियर में रहते हैं, होम स्टेज में रहते हैं। आप वाकई जानेंगे कि अयोध्या के गली गली नहीं, घर घर में मंदिर है, घर घर में राम विराजमान है।